डॉक्टर के अग्रवाल जी, आपको 19 में परफेक्ट हेल्थ मेला के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बीच के अंदर आए हुए आलोक मेहता जी, हरीश गुप्ता जी, डॉक्टर प्रवीण भाटिया जी, बजाज साहब, उमा जी, अशोक चक्रधर जी और उपस्थित सभी साथियों और प्यारे बच्चों, ये बात है कि बीमारी होने से पहले उसकी रोकथाम कैसी की जाए, ये हमें परफेक्ट हेल्थ मेला में सीखने को मिलता है। क्योंकि आज लाइफस्टाइल डिसीज़ जो है वो हम सबके सामने एक समस्या बन के खड़े हैं। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, दिल्ली के अंदर मैं समझता हूँ कि 8 से 10% लोग जो हैं डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और 18 से 20% जो हैं हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं। और इन्हीं बीमारियों के कारण जो है आगे जाके ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ या अधरंग हेमीप्लीजिया जिसे कहते हैं, ऐसी बीमारियां होती हैं। और उनकी रोकथाम कैसे की जाए और लोगों को जल्दी से जल्दी अपनी बीमारी के बारे में पता चल सके। जब यहाँ कैंप ऑर्गेनाइज होता है, आप लोग अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते हो, ब्लड शुगर चेक कराते हो, तो एक जानकारी मिलती है कि अपने शरीर का क्या स्टेटस है। और किसी को अगर जो डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है तो रेगुलरली अपनी दवाई खाएँ, जिससे कि आगे बीमारी ना फैले, आगे ना बढ़े, उसकी रोकथाम की जा सके। दिल्ली के अंदर आजकल बहुत से मरीज ऐसे हैं जिनके कि गुर्दे खराब हो जाते हैं, रीनल फेलियर शुरू हो जाता है, वो भी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के कारण हो रहा है। हमारी सरकार ने ये प्रयास किया है कि हम 100 मशीनें लगा के दिल्ली के अंदर इन लोगों की जो है सेवा करेंगे और इनको जो है दिल्ली सरकार की तरफ से पैसा उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि अपना रेगुलर डायलिसिस करा सकें। तो हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा और इसीलिए हमने दिल्ली में गुटखा भी बैन किया। जो हार्ट की जो भी प्रॉब्लम है उन सब के लिए जो है हम लोग दिल्ली सरकार की तरफ से फाइनेंशियल एड देते हैं। 5 लाख रुपए तक की एड दी जाती है। किसी को लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, किडनी ट्रांसप्लांट कराना है या हार्ट क्या कहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट करानी है या किसी को कॉकलियर ट्रांसप्लांट कराना है और कोई भी इलाज है उसके लिए जो है हम लोग पैसा उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि उनका इलाज हो सके। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान खुश रहे और टेंशन ना पाले तो बीमारियों से जो है बच सकता है। हम सब लोग अपनी रोज़ की ज़िंदगी के अंदर पूरा दिन जो है पैसा कमाने के अंदर व्यस्त रहते हैं। एक टाइम आता है पैसा तो बहुत आ जाता है, परंतु डॉक्टर कहते हैं कि अब आपका इलाज नहीं हो सकता क्योंकि आपकी बीमारी इतनी बढ़ गई है कि इसको लाइलाज हो गई है। इसलिए हमें पैसे के लालच में भी नहीं पड़ना चाहिए। जितना धन प्रभु ने दिया है उसके अंदर जो है अपनी खुशी महसूस करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे साथी जो अलग अलग पैथी से आए हुए हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, सबसे कि उन लोगों का जो है सेवाएँ लोगों को निःशुल्क जो है यहाँ पे प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आ जाएंगे। मैं चाहूँगा उमा जी बीच में आएंगे। उमा जी बीच में आएंगे। नहीं, मुझे आपसे काम है, मुझे आपसे एक काम है। उमा जी आप ये बताइए, उमा जी अगर डॉक्टर अशोक वालिया 5 मिनट के लिए आपके शिष्य बन जाए, नल्ली कमल्ली जी भी मेरे साथ में हैं, तो बस वही कराना है। एक पोज आपने इनको करवाना है, एक मुद्रा इन्हें करानी है। अब कराइए। हमारे पास में चंडूकर जी, श्रीवास्तव जी हैं। LIC को देखा, पब्लिक सेक्टर को देखा, आपने प्राइवेट सेक्टर को देखा, मेडिकल एसोसिएशन को देखा,
पॉलिटिशियंस को देखा, हमारे पत्रकार वीरेंद्र मिश्र जी भी बैठे हुए हैं, उनको भी देखा, और आप लोगों ने सेलिब्रिटीज को भी देखा, डांसर्स को भी देखा। ये सब लोग जुड़ेंगे तभी स्कूल्स भी हमारे बीच में आए हुए हैं। 2 हमारे कोऑर्डिनेटिंग स्कूल्स, बिरला विद्या निकेतन, मिसेस सिंगी सुबह से यहाँ पर है, रायंस इंटरनेशनल एंड ऑल सारे स्कूल्स। हमारा बेसिक मैसेज यही है, सब लोग जुड़ के ही हम एक स्वस्थ भारत बना सकते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है वालिया जी, प्लीज डेंगू भगवा दीजिए। लेट्स ऑल क्लैप फॉर द भगाना डेंगू, क्लैप फॉर द डेंगू रनिंग अवे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। दैट्स प्रॉमिस डॉक्टर वालिया विल हैव टू मेक। एक चीज और कहता हूँ कि डेंगू को उल्टा कर दो तो वो गुंडा होता है, तो इस गुंडे से मुक्ति चाहिए। हम लोग जो है अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, परंतु मैं यहाँ पे क्योंकि हमारे बीच में स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी हैं और सभी लोग हैं, आपसे एक बात का निवेदन जरूर करूँगा कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स हम बार बार बताते हैं कि छत के ऊपर कहीं टूटी हुई बोतलें पड़ी हैं या टायर पड़े हैं पुराने जिनमें पानी इकट्ठा होता है, तो उसको हटाएं। घर में जितने कूलर हैं उनको साफ़ करें और ड्राई करें, और घर के आसपास कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें। पानी की टंकी है उसको भी ढक के रखें, और जो उसकी नोजल होती है उसके ऊपर भी जो है एक कैप लगाएं, जिससे कि जो है पानी की टंकी के अंदर भी जो है मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं हो सके। तो ये सब प्रिवेंटिव मेजर हम सब लोग जब तक मिलके नहीं लेंगे तो इस समस्या पे काबू करना, अब ये हो तो जाएगी जैसे जैसे वेदर चेंज होगा, परंतु जो है अगर जो सब मिलके कार्य करेंगे तो बड़ी जल्दी इस पे जो है काबू कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।